हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू विजय क्लासेस। आज है 12 जनवरी और 12 जनवरी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। तो आप लोग पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई चयन समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेतन शर्मा। चलिए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने नई चयन समिति का ऐलान कर दिया है। चेतन शर्मा को एक बार फिर से इस पद के लिए चुना गया है। उनके अलावा सुंदर दास सुब्रतो, बनर्जी सलील, अंकोला और श्रीधरन शरद के नाम पर मुहर लगी है। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में और बीसीसीआई का मुख्यालय है मुंबई और बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी और बीसीसीआई के सीईओ हेमंत अमीन और बीसीसीआई के पुरुष टीम के कोच हैं राहुल द्रविड़। और प्रमुख नियुक्तियां 2022 के हम लोग देख लेते हैं। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं निधि छिब्बर और रेलवे सुरक्षा बोर्ड के महानिदेशक संजय चंदेल और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनोज सैनी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 जनवरी। चलिए हम फैक्ट भी देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व भर में लोगों में हिंदी भाषा के बारे में जागरूकता फैलाने वाला हिंदी को एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रस्तुत करने के उद्देश्य से विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 2023 की थीम क्या है? तो जन्म की भाषा और उनकी मातृभाषा की महत्व भूले। हिंदी 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा है और अनुच्छेद है 343 अनुसार संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2023 आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। चलिए हम फैक्ट भी देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना और जापानी वायु आत्मरक्षा बल JSDF के बीच अभ्यास वर्ग आर्यन 2023 12 से 26 जनवरी तक जापान में रिया कुमारी हवाई अड्डे और इरुमा हवाई अड्डे पर आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों वायुसेनाओं के बीच आपसी संबंध, समझ और रक्षा संबंधों को मजबूत करना। जापान की राजधानी है टोक्यो और जापान के प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिडा। की जगह जापान की मुद्रा जैपनीज है। चलिए आगे देखते हैं। भारत और जापान से जुड़े अन्य रक्षा अभ्यास धर्म गार्जियन 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 की मध्य लगावी बेलगांव कर्नाटक में आयोजित किया गया था और GMAX 2022 के 6वें संस्करण का आयोजन अंडमान सागर एवं बंगाल की खाड़ी में किया गया था। और मालाबार नौसैनिक युद्धाभ्यास भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के साथ मालाबार नामक सैनिकों और युद्धाभ्यास में भाग लेते हैं। इसके 26वां संस्कार का आयोजन नवंबर 2022 में जापान में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने यूथ फेस्टिवल में ओवरऑल चैंपियनशिप जीती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल विश्वविद्यालय। चलिए हम देखते हैं फैक्ट। केरल विश्वविद्यालय में तिरुपति में श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय SPMVB 36वें इंटर यूनिवर्सिटी साउथ जोन यूथ फेस्टिवल पद्य तरंग में ओवरऑल चैंपियनशिप हासिल की। महात्मा गांधी विश्वविद्यालय कोट्टायम उप विजेता रहा और चैंपियनशिप को 5 श्रेणियों में से प्रत्येक में सम्मानित किया गया है। संगीत AMGU कोट्टायम और नृत्य है यहाँ के
श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय। और आगे देख लेते हैं ललित कला योगी वेमना विश्वविद्यालय और रंगमंच केरल विश्वविद्यालय और साहित्य कार्यक्रम केरल विश्वविद्यालय। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2023 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 जनवरी से 16 जनवरी तक। चलिए हम देख लेते हैं फैक्ट। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT 10 जनवरी से 16 जनवरी तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन कर रहा है। और आगे हम लोग देख लेते हैं इसी महीने में 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस भी मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी ने अपना 92वां टूर खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। चलिए हम इनके बारे में देख लेते हैं। खेल पुरस्कार 2022, तो महिला एशिया कप 2022 भारत, संतोष ट्रॉफी 2022 केरल है, फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और हाल ही में किस महिला भारतीय टेनिस स्टार ने संन्यास की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइना नेहवाल। और चलिए हम इनसे जुड़े फैक्ट्स भी देख लेते हैं। भारत की स्टार महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने संन्यास की घोषणा कर दी है। ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने पहुंची सानिया ने कहा कि इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन और दुबई टेनिस चैंपियन के बाद वह टेनिस को अलविदा कह देगी। और उन्होंने साल 2004 में अर्जुन अवार्ड 2006 में, पद्मश्री 2015 में और राजीव गांधी खेल रत्न और 2016 में पद्मश्री से सम्मानित की गई है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने बर्मिंघम में अंडर 15 ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनाहत सिंह। ये है 18 वर्ष की। और चलिए हम देख लेते हैं आगे। भारत की स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह, यहाँ गलत हो गया है, अनाहत सिंह बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट में लड़कियों का अंडर 15 का खिताब जीत लिया है। और 14 वर्षीय नाहर सिंह ने फाइनल में मिस्र की सोहेला अजीम को 3-8 से पराजित किया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसे पतंगराव कदम पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आधार पूनावाला। चलिए हम इनसे जुड़े फैक्ट देख लेते हैं। आधार पूनावाला को पतंगराव कदम पुरस्कार मिला है। वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आधार पूनावाला को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने के लिए पतंगराव कदम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर पतंगराव कदम मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति हैं। और पतंगराव कदम महाराष्ट्र राज्य की एक भारतीय जनता पार्टी से थे और उनकी स्मृति में यह पुरस्कार स्थापित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और हम लोग प्रीवियस को 11 जनवरी के करंट अफेयर्स हम लोग रिपीट कर लेते हैं। और हाल ही में कौन से देश ने अपना चिप्स अधिनियम पारित किया है? तो ताइवान। और हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का शुभारंभ हुआ है? तो ये है अहमदाबाद में। हाल ही में महाराष्ट्र में आयोजित ओपन टेनिस टूर्नामेंट में किसने सिंगल खिताब जीता है? तो यह है टेलोंग ग्रिक्सपुर। हाल ही में किस देश को पीछे छोड़कर भारत विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। और हाल ही में किस राज्य की सरकार ने
राज्य में जाति सर्वेक्षण शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 जनवरी को। और हाल ही में किसे हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो CGI चंद्रचूड़ को। हाल ही में ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने किस क्रिकेटर को एक नए अभियान के लिए साइन किया है? तो सूर्य कुमार यादव जी को। और हाल ही में कहाँ देश का पहला कोयला वैश्वीकरण आधारित कल्चर उर्वरक संयंत्र तैयार हो रहा है? तो यह है उड़ीसा में। और हाल ही में कौन सा राज्य देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है? तो यह है केरल। चलिए फ्रेंड्स, आज का करेंट अफेयर्स यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।